हेलो फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री का टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 331 टू 345 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर 52 है ना, साइन स्क्वायर 52 डिग्री। यहाँ पे क्या गिवन है फ्रेंड, साइन स्क्वायर 38 डिग्री। ओके, अब आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फ्रेंड, कॉस थीटा होता है ना। आप इसको क्या लिख सकते हो, फ्रेंड, साइन 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हो, है ना। 90 से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 38 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 52 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 52 डिग्री। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, और आपका बच क्या गया, यहाँ पे 2 है, 2 एज इट इज़ लगा लो। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। अपॉन यहाँ भी सेम काम करेंगे फ्रेंड, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा ना। अब यहाँ पे 43 है ना, तो 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका साइन थीटा बनेगा। क्लियर है। चलो, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड, और ये चेंज हो जाएगा आपका साइन में। साइन क्या लिखेंगे, एंगल की जगह पे 47 लिखेंगे स्क्वायर, प्लस, और यहाँ से भी 4 कॉमन लिए थे फ्रेंड, तो बचा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, और माइनस का 5 लगा लो। क्लियर है। ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ओके फ्रेंड, ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म भी। क्या होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है फ्रेंड, 1। सबको पता होगा ये चीज़। तो 1 + 2 और नीचे आपका 4 - 5, दैट मीन्स 3/-1 होगा, और आपका करेक्ट आंसर होगा -3। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड, -3 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 332 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो 4 थीटा क्या है, न्यून कोण एट मीन्स एक्यूट एंगल है, यहाँ पे कॉट 4 थीटा है ना, तो लिखो कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी कॉट में चेंज करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा आपका कॉट, इसको लिख सकते हैं ना कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ओके, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कॉट तो आपका इक्वल हो गया, तो आप एंगल को इक्वेट कर लो। 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और माइनस अंदर जाएगा फ्रेंड, तो थीटा इसको प्लस कर लेगा 5 को। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो 4 थीटा है, यहाँ पे माइनस का थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका 5 थीटा इक्वल टू, और 90 प्लस कितना हो गया 5, तो आपका 95 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा फ्रेंड 5 से, 19 होगा यहाँ पे। क्लियर है, तो थीटा इक्वल टू 19 डिग्री आ रहा है। अच्छा, यही करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, थीटा का वैल्यू ही पूछा जा रहा था 19 डिग्री। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 333 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपका क्या गिवन है, 4 × कॉसेक स्क्वायर 57 है ना, एज इट इज इसको लिख लेते हैं 4 × कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, इसको चेंज करेंगे tan स्क्वायर 33 को, तो ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 57। ठीक है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है फ्रेंड, कॉट थीटा है ना, और 90 से हम लोग 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना, तो 57 होगा। क्लियर है, माइनस। अब यहाँ पे देखो आपका cos 90 है, cos 90 का वैल्यू फ्रेंड आपका 0 होता है, प्लस यहाँ पे देखो y × tan स्क्वायर 66 और tan स्क्वायर 24 है ना, तो tan स्क्वायर 24 को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर
66 डिग्री होगा ना। 90 माइनस 24 करेंगे तो आपका क्या होगा 66, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है फ्रेंड, cot थीटा। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे y tan स्क्वायर 66 डिग्री इंटू cot स्क्वायर 66, ठीक है, इज इक्वल टू y/2 लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर से लिख देता हूँ। देखो क्या होगा फ्रेंड, इसके बाद y इंटू tan स्क्वायर 66 डिग्री इंटू cot स्क्वायर 66 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा आपका y/2 होगा। ठीक है, और ये तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 हो जाएगा। tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। ओके, और ये होगा फ्रेंड आपका 1। 4 माइनस 0 प्लस y इज इक्वल टू y/2 होगा। सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको तो क्या लिखेंगे, y/2 और माइनस का y इक्वल टू 4। क्लियर है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, y माइनस 2y अपॉन 2, इट मीन्स माइनस का 2y। ठीक है, और 2 इधर जाके आपका 8 बन जाएगा, बनेगा ना। देखो समझना, यहाँ पे क्या किए हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे y माइनस 2y होगा, और अपॉन में जो 2 था इधर मल्टीप्लाई होके 8 बन गया। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख लो। क्लियर है, तो यहाँ इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका माइनस का y, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। इट मीन्स आपका जो y का वैल्यू आएगा ना, माइनस का 8 आएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, y का वैल्यू ही पूछा जा रहा था, देखो। क्लियर है, तो आपका -8 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 334 नंबर क्वेश्चन समझना, कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो थीटा का वैल्यू, या फिर देखो यहाँ पे बोला गया है जो थीटा का वैल्यू है ना, क्या फ्रेंड, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है ना। तो 0 और 90 तो लेना नहीं है, तो आप पुट कर सकते हो 30 डिग्री पुट कर सकते हो, है ना, और क्या 45 पुट कर सकते हो, 60 पुट कर सकते हो। तीनों में से कोई एक ना एक वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, है ना। अब देखो इसमें 45 तो होगा नहीं, ऑप्शन में देखो सब में √3 दिख रहा है, √3 दिख रहा है ना। तो या तो 30 पुट करेंगे, क्योंकि कॉस 30 पे √3/2 होता है। ओके, और साइन 60 पे आप √3/2 होता है ना। तो 30 और 60 में से कोई एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है, चलो मैं वैल्यू यहाँ 60 पुट करके देखता हूँ फ्रेंड। ठीक है, सेटिस्फाइड होगा तो इसी वैल्यू को लेके इसमें पुट कर लेंगे। क्या इक्वेशन आपका 4 माइनस 2। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड आपका √3/2 होगा, है ना। √3/2 इट मीन्स आपका 3/4 हो जाएगा, -5। अब यहाँ पे आपका कॉस 60 होता है 1/2 लगा लो। अब आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है। अब एलसीएम लेंगे फ्रेंड यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। ओके ओके फ्रेंड, ठीक है, माइनस में, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 बन जाएगा। इट मीन्स आपका 10/4 होगा। क्लियर है। अब देखो आपका आ रहा है कि नहीं 0, ये क्या हो गया आपका 16 और 16 माइनस 16/4, तो 16 तो कट गया। तो 0/समथिंग क्या होता है फ्रेंड, 0 ही होता है ना, और 0 ही आना चाहिए था, है ना। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है आपका ये कंडीशन। मतलब बोल सकते हो कि आप थीटा इक्वल टू 60 ले सकते हो। अगर नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं करता, तो थीटा इक्वल टू हम लोग 30 पुट करके चेक करते हैं। अब इसमें आप पुट कर लो। ठीक है, फाइंड करना आपको कॉस थीटा माइनस टैन थीटा
का वैल्यू, यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम लोग 60 पुट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब ये यहाँ पे 60 लगा लेते हैं। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, पता होगा आपको। ओके, और tan 60 होता है फ्रेंड, क्या होता है √3। क्या हो गया, सॉल्व करेंगे 1 + 2√3, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, 1 - 2√3/2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा आपको। क्लियर, वहाँ से थीटा का वैल्यू निकलेगा, वहाँ उसके बाद इसमें पुट कर लेना। चलो, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 - 2√3, 1 - 2√3/2, 1 - 2√3/2 सब में दिख रहा है फ्रेंड। ठीक है, सब में ही दिख रहा है 1 - अच्छा 2√3 इसमें है। ऑप्शन 4 कंसीडर कर लो, 1 - 2√3/2, है ना। चलो ओके, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, चलो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आपका देखो गिवन क्या है, cos a - b = √3/2। तो हम लोग यहाँ से देखो cos a - b = अब ये cos में किसका वैल्यू होता है फ्रेंड, cos 30 का। ठीक है, तो आपका a - b का जो वैल्यू निकला वो 30 डिग्री निकला। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखो क्या गिवन है, सॉरी sec a = क्या गिवन है फ्रेंड, a2, है ना। और 2 sec में किसका वैल्यू होता है फ्रेंड, 30 का होता है। क्लियर है, सॉरी 60 का होता है ना sec। ठीक है, 30 पे 2√3 होता है। ठीक है, 60 का होता है। ओके, तो यहाँ पे 60 ये हो जाएगा आपका sec 60। ठीक है, तो यहाँ से a का जो वैल्यू निकला फ्रेंड 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है a का जो वैल्यू है ना 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, 90 हो सकता है या 90 से छोटा। b का भी सेम कंडीशन है। ठीक है, और b एंगल फाइंड करना है, तो सिंपल सा a हम लोग निकाले ना, तो इसमें a पुट कर लो 60 डिग्री। b पूछा जा रहा है। ठीक है, तो b = क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री = आपका 30 डिग्री करेक्ट आंसर है। इट मीन्स b = 30 डिग्री। ओके, आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन 3। क्लियर है, चलो क्लियर है। देखो यहाँ पे सेक मैं लिख देता हूँ वैल्यू, सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2/√3, और सेक 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है फ्रेंड आपका 2। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा वैल्यू पुट करते जाना है ना। आपका क्या है, 8√3 है ना, इनटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 60 का वैल्यू होता है फ्रेंड √3 माइनस 3। अब cos 0 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका 1, पता होगा, प्लस 3। साइन 45 होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, लगा लो। ठीक है, प्लस 2। अब cos 30 होता है √3/2, है ना, तो स्क्वायर है तो आपका 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, ओके फ्रेंड, √3 3 हो गया। ओके, 3 हो गया फ्रेंड आपका, और ये 2 से ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 3 हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा फ्रेंड आपका -3, और यहाँ पे इसको काट लो 2। देखो 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ भी है, तो ये पूरा टर्म आपका, अच्छा दोनों प्लस में है, नहीं कटेगा फ्रेंड।
ठीक है, तो इसको लिख लो आप, एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे कटेगा ये, यहाँ से ये 3 बन जाएगा। अब ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कट गया, 4 3 12 हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो आपका गिवन क्या है, सेक ए इक्वल टू 17/8 है ना। क्लियर है, तो एक काम करते हैं, तो सेक के केस में ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, बेस होता है, और नीचे वाला आपको हाइपोटेनस होता है। अच्छा उल्टा होता है ना, ये ऊपर वाला वैल्यू आपका हाइपोटेनस होता है फ्रेंड, और नीचे वाला वैल्यू आपका बेस होता है। ठीक है, कॉस में ऐसा होता है, कॉस का वैल्यू कॉस का अपोजिट होता है ना फ्रेंड, सेक। ठीक है, तो समझना। ये एंगल आप सपोज कर लो ए है, बी और सी। ठीक है, हाइपोटेनस आपका कितना है, 17 है ना, बेस आपका 18 है, और ये परपेंडिकुलर आपको निकालना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 289, और माइनस का 64, रूट के अंदर में होगा। क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 2 5, अब बाहर क्या निकलेगा फ्रेंड आपका 15। ठीक है, हो गया, बस लगा लो। 34 इंटू साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड 15, ओके, हाइपोटेनस आपका 17 है, प्लस 15। अब क्या है, कॉट ए है ना, बी बाई पी होता है, तो बी क्या है फ्रेंड आपका 8 है, और पी आपका 15 है। क्लियर है, 8/15 लगा लो, अपॉन नीचे में 68 क्या है, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 8/17 होगा, माइनस 16। अब tan ए क्या होता है, p बाई बी है ना, तो 15/8 होगा। क्लियर है, 17 2 जा 34, 15 15 कैंसिल हो जाएगा, 17 4 जा 68, 8 2 जा 16, 30 प्लस 8 ओके अपॉन 32, और ये 30 हो गया ना, 38/2। तो ये यहाँ से आपका ये कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 338 नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए माइनस 63, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो गिवन है आपका tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए माइनस 63 इक्वल टू 0। आप 63 को क्या लिख सकते हो, 9 और 7 लिख सकते हो। आपका देखो यहाँ पे प्लस का 2 चाहिए है ना, तो प्लस का 2 चाहिए, तो 9 प्लस में होगा और 7 आपका माइनस में होगा। तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा क्या, tan ए इक्वल टू आपका बन जाएगा, ये प्लस है ना, साइन चेंज कर लेंगे फ्रेंड, तो आपका यहाँ से माइनस का 9 बन जाएगा। ओके, इसके रूट्स बन जाएंगे फ्रेंड 9, ये फैक्टर है। ठीक है, इनके रूट्स निकालना होगा तो साइन चेंज कर लेंगे। tan इक्वल टू आपका -9 आ गया, एक और क्या आएगा फ्रेंड, tan ए इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, कैसा आएगा मैं लिख देता हूँ डिटेल में, कंफ्यूज हो जाएगा। देखो इसका फैक्टर क्या बनेगा, tan ए प्लस 9 इंटू tan ए प्लस 9 और tan ए माइनस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से जो tan का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, माइनस का 9, और यहाँ से आपका tan का वैल्यू निकलेगा प्लस का 7 है ना, और ये नीचे अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया फ्रेंड आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। ठीक है,
और ये माइनस में वैल्यू है फ्रेंड, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर और बेस है तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना। 7 7 जा 49 और आपका 1, इट मीन्स आपका √50 आपका हाइपोटेनस निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। अब देखो फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 2 sin A + 5 cos A। 2 इंटू साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपका 7, हाइपोटेनस है आपका √50 प्लस 5। कॉस क्या होता है फ्रेंड, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कहाँ दिख रहा है आपको 1, हाइपोटेनस क्या है √50। ठीक है फ्रेंड, इज इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम √50, 7 2 जा 14 और 5 1 जा 5। क्लियर है, क्या हो गया, 19 अपॉन √15 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 19 अपॉन √50 ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा, √50 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। 339 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस, ये देखो कॉर्ड को चेंज कर लेते हैं हम लोग इस चीज़ में, cos थीटा अपॉन साइन थीटा में। क्लियर है, और प्लस आपका यहाँ पे cos थीटा है। एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका साइन हो जाएगा। ओके, प्लस लगा लो तो यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा, साइन थीटा। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नीचे भी एज इट इज़ होगा। ठीक है, नीचे साइन एलसीएम होगा साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा। ठीक है, अपॉन में आपका साइन थीटा कट जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। अब एक काम कर लो, यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस अंडर रूट के अंदर ही यहाँ से आप cos थीटा कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है, और यहाँ भी आप cos थीटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है। ओके फ्रेंड, अब देखो यहाँ से cos थीटा तो कट गया, कटा ना। अब एक काम करते हैं, इसके कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये रूट के अंदर ही है फ्रेंड आपका, 1 तो एज इट इज़ हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा और नीचे देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ये होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि ये और ये मिलके बन गया फ्रेंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या निकलेगा आपका, सॉरी स्क्वायर रूट से आपका निकलेगा कॉस निकलेगा, और ऊपर आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा, और ये तो आपका 1 है ही। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ऑप्शन 4। क्लियर है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, और भी शॉर्ट में कर सकते थे फ्रेंड, बहुत सारे स्टेप यहाँ पे करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, मुझे समझाना था, इस वजह से मैं हर स्टेप को लिखा हूँ। क्लियर है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 314 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, आपका क्या 1 माइनस कॉट थीटा है ना,
तो 1 माइनस कॉट थीटा एज इट इज़ रहने देते हैं और नीचे tan को चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। tan को चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉट में, ठीक है। चेंज किए तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ओके फ्रेंड। तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा -1 और अपॉन में ये कॉट थीटा कहाँ चला जाएगा फ्रेंड, ऊपर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और स्क्वायर है तो आप लगा लो होल स्क्वायर, आपका -1 है। एक काम करते हैं, इसमें से ना हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉमन हो गया फ्रेंड, ये आपका होल स्क्वायर है -1, ये कट गया और यहाँ पे कॉट है फ्रेंड, ठीक है, कॉट छूट गया, इंटू कॉट थीटा -1, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बना आपका, माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर और ये -1, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा -1, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। स्क्वायर से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्लियर है ना। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कॉट स्क्वायर थीटा -1, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर tan को हम लोग चेंज कर लें सेक में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। देखो चेंज कर लेते हैं इसको, tan को, ओके। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल के जगह पे, थीटा की जगह पे a है तो इसको लिख लो सेक स्क्वायर a -1 और आपका 5 सेक a इक्वल टू 13, ओके। यहाँ पे देखो a जो है ना 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, a का वैल्यू ही पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो समझना इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a प्लस 5 सेक a और ये 13 है और यहाँ पे आपका -1 है ना। तो इसको हम लोग राइट साइड लाते हैं, लेफ्ट साइड लाते हैं फ्रेंड, इक्वल टू के इधर, तो आपका माइनस का 14 हो जाएगा, पहले से -1 है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड इसका फैक्टर, 7 और 2। एक्चुअली चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए फ्रेंड, आपका प्लस में चाहिए, प्लस में चाहिए तो हम लोग 2 को माइनस में लेंगे, तब आएगा फैक्टर 7 और -2, क्लियर है, ओके फ्रेंड। तो इनका रूट्स क्या बनेगा, रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स में साइन चेंज हो जाता है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझना, सेक a प्लस 7 ये फैक्टर निकलेगा, एक और निकलेगा फ्रेंड सेक a माइनस का 2 इक्वल टू 0 निकलेगा, क्लियर है। तो इनका रूट्स क्या बनेगा यहाँ से, सेक a इक्वल टू, एक तो आपका -7 बनेगा, ठीक है, एंड एक बन जाएगा सेक a इक्वल टू आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सेक 2 किसका वैल्यू होता है फ्रेंड, आपको पता होगा सेक 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 342 नंबर क्वेश्चन बना, सिंपल सा वैल्यू पुट कर लेना फ्रेंड और k का वैल्यू निकालना है ना। 2k इंटू साइन 60 कितना होता है, 1/2 लगाते जाओ, cos 60 होता है √3/2, ओके। cot 60 होता है फ्रेंड 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे cot स्क्वायर 30 है ना, cot का वैल्यू होता है, cot 30 का वैल्यू होता है फ्रेंड √3 है ना, तो स्क्वायर है तो आपका 3 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 660 क्या होगा फ्रेंड 2 हो जाएगा, tan 45 1 होता है, अपॉन यहाँ पे देखो क्या है आपका cosec 45 √2 होता है फ्रेंड, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बनेगा, cosec 30 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस फटाफट काट लो, 2 से 2 कट गया,
√3 से √3 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया फ्रेंड, क्लियर है। और कुछ बचा, अच्छा 2 इधर है और 2 इधर भी है फ्रेंड, ठीक है। तो 2 2 कट गया, अल्टीमेटली के का जो वैल्यू बना 3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, ये भी 3 ऑप्शन सेकंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 343 नंबर क्वेश्चन समझना कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो यहाँ पे हम लोग थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लेते हैं, ठीक है। और 45 पुट करेंगे तो cos 45 क्या होगा, थीटा की जगह पे 45 पुट करेंगे फ्रेंड, और पावर 6 है ना। तो cos 45 होता है 1/√2 होता है, पावर 6 लगा लो। साइन का भी वैल्यू होता है 45 पे फ्रेंड 1/√2 ही होता है, पावर 6 लगा लो, -1 एज इट इज़ रहने देते हैं इसको। अभी इधर लगाओ, tan 45 लगाएंगे, tan 45 1 होता है तो स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे 1 पे स्क्वायर है। cot 45 1 होता है, यहाँ भी स्क्वायर लगा लो, प्लस का 2 और आपका क्या है फ्रेंड 3, बस सॉल्व कर लेना। अब 1/√2 पे पावर 6 लगाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड, आपका 1/8 हो जाएगा, यहाँ भी 1/8 हो जाएगा फ्रेंड, और -1, ठीक है। ये हो गया। इधर देखो समझना, इधर क्या हो गया 1 1 2 हो गया, 2 पहले से तो आपका ये 4 बना, और यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, एडमीन्स आपका ये क्या हो गया 2/4, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1 + 1 और माइनस का 8 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है। इनटू ये 4 हो गया और प्लस का 3, काटेंगे तो ये 4 2 = 8, और ये ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। माइनस का 6 होगा फ्रेंड, और नीचे आपका 2 है और प्लस का 3, बस इतना सा काम करना है। ये कट गया, एडमीन्स आपका क्या हो गया -3 और प्लस का 3, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी कट जाएगा, ये आपका 0 आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये कंडीशन गिवन है आपका, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखो आपका गिवन क्या है 5 sin थीटा -4 cos थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना = 4 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से समझना sin/cos, अगर cos को इधर ले आते तो ये डिवाइड में चला जाएगा cos, तो ये क्या बन जाएगा, या फिर cos से डिवाइड कर लो, है ना। cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर तो कट गया, तो ये बन गया आपका tan बन गया, tan थीटा, और 5 है तो इधर लिख सकते हैं ना 4/5, तो tan थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है। tan थीटा = 4/5, ओके फ्रेंड। चलो अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, ओके। एक काम कर लेते हैं, हम लोग tan बना लेते हैं, इसमें क्या करते हैं cos से डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे sin/cos करेंगे तो ये tan बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा फ्रेंड, ये वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। cos से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी cos से डिवाइड कर रहे हैं और नीचे भी cos से डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये भी आपका 5 tan थीटा बन जाएगा, और यहाँ भी आपका प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हो, है ना, 4/5 लगा लो, -1, और यहाँ पे 5 × 4/5 प्लस का 3, ये देखो कट गया, 5 5 कट गया, यहाँ भी 5 5 कट गया, 4 - 1/4 + 3, इट मीन्स 3/7 आपका करेक्ट आंसर है, ओके। 3/7 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 345 नंबर क्वेश्चन समझना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे या फिर वैल्यू पुट कर लो, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है क्या, जो थीटा का वैल्यू होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं फिर 30 45 और 60, है ना। तो थीटा = हम लोग 30 पुट करके चेक करते हैं,
ओके, ऊपर चेक करते हैं, आपका 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए फ्रेंड। tan 30 क्या होता है 1/2 स्क्वायर है फ्रेंड, तो आपका 1/4 हो जाएगा। ओके, cos 45 cos 30 क्या होता है फ्रेंड √3/2 है ना, तो 3 स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा। -3 इंटू sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 लगा दो, और यहाँ पे +2 है ना, तो +2 लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम हो जाएगा 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, 4 2 8, क्या हो गया ऊपर 9 -9/4, 0 समथिंग क्या होता है 0 होता है, 0/4 है, 0 समथिंग क्या होता है 0 होता है। सेटिस्फाइड हो रहा है ना, 0 ही लाना था, सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू हम लोग 30 यूज़ कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लो है ना, 1 + sec 30 लगा लो और प्लस tan 30 लगा लेंगे। अब आपको पता होगा सबका वैल्यू है ना, 1 + sec 30 क्या होता है फ्रेंड 2/√3 होता है। ओके, प्लस tan 30 होता है 1/√3, बस √3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे √3 होगा फ्रेंड, 2 + 1 होगा, दैट मीन्स √3 + 3/√3। क्लियर है। अब देखो यहाँ से √3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, बच जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और यहाँ पे √3 बचेगा /√3। क्यों बचेगा यहाँ पे √3 फ्रेंड, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं ना, क्या होता है 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका √3 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे 1 बच गया प्लस √3 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया फ्रेंड 1 + √3, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन 3rd। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।